हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज गलत बता दिया था आप लोगों को। देखिए, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो ब्लड जा रहा है मैंने बताया था ये ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाता है। तो बच्चों ये कैपिलरी नहीं है, ये तो लिम्फ कैपिलरी है। तो ब्लड यहां नहीं जाता है बच्चों। ब्लड जो है देखिए ऐसे करके जाता है। This is artery, and from artery millions of blood capillary arises. So this is one of the blood capillary. तो बच्चों ये blood capillary के अंदर blood चला जाता है। तो when the blood flows through the blood capillary and because of the blood pressure, small amount of plasma and blood cells squeezes out and gets deposited in between the cells, and this fluid is called lymph. फिर ये lymph बच्चों वो लिम्फ ऐसे चलते चलते बहते बहते घुस जाता है लिम्फ कैपिलरी के अंदर। ऐसा है बच्चों, तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। तो ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। ठीक है बच्चों, चलिए मैं फिगर को थोड़ा छोटा कर दिया। सो दिस इज ब्लड इज फ्लोइंग, ब्लड इज फ्लोइंग। सो ब्लड गेट्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ओके, एंड सम element of blood like blood cells and plasma protein squeezes out और forms lymph बच्चों। फिर वो lymph बहते बहते आप ऐसे फिगर बना दो, ऐसे करके बहुत सारा सेल बीच में बना दीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने बहुत सारा सेल बना दिया है। तो ऐसे इमेजिन करिए, तो ये जो lymph बना है ये ऐसे बह के आके is collected by lymph capillary. So that means inside the tissue you can find two types of capillary. One is lymph capillary, another is blood capillary. So blood capillary carries the blood and lymph capillary carries the lymph. Clear है बच्चों, डाउट तो नहीं है? चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटर होते हैं आज, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बच्चों। ओके, सो बेसिकली इन प्लांट्स two substances are transported. You know, one is water, another is food. And my dear students, plant never absorb pure water from the soil. It absorbs water with minerals dissolved in it. यानी पानी के साथ बच्चों मिनरल्स भी डिजोल्व होता है और पेड़ उस पानी को खींचते हैं। ठीक है बच्चों, एंड यू नो दैट इन plant water is carried by a special tissue called xylem. Have you heard about xylem बच्चों? तो what is xylem? Xylem is a permanent tissue in plant which helps in carrying water. ठीक है बच्चों, and phloem helps in carrying food. Okay, तो xylem helps in the transportation of water and phloem helps in the transportation of food in plants from one place to another place. अब बच्चों जाइलम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। यू माइट हैव स्टडीड इन 9th क्लास। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिएट्स, वेसल्स, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। तो ये 4 एलिमेंट में बच्चों एक्चुअली वाटर इज कैरीड बाय ट्रेकिएट्स एंड वेसल्स। सो वाटर इज कैरीड बाय ट्रेकिएट्स एंड वेसल्स। स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा डू नॉट कैरी वाटर। ठीक है बच्चों, दे डू नॉट कैरी वाटर। अब देखिए प्लांट में बेसिकली 3 एलिमेंट है बच्चों। एक है आपका बोल सकते हैं ट्रंक, नेक्स्ट इज रूट। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज रूट एंड दिस इज व्हाट? ट्रंक। ट्रंक से क्या निकलता है बच्चों? ब्रांच। ठीक है बच्चों, और अल्टीमेटली ब्रांच एंड अप इनटू लीफ बच्चों। लीफ देखिए हंसी मत। सो दिस इज जस्ट लाइक आवर लंग डिजाइन वेयर द ट्रकिया divides into bronchus, bronchus enters into lungs, okay, then the bronchus divides into bronchioles which finally terminate into a cyclic structure called alveoli. उसी तरह से बच्चों ये आपका किसकी तरह है? ब्रोंकस की तरह है। ये ब्रांच ब्रोंक्यूल्स की तरह है बच्चों, है ना, और ये पत्ती जो एल्वियोलाई की तरह है। तो लाइक दैट यू नो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो
दिस रूट, तो जाइलम इज प्रेजेंट, तो ये जो मैं ऐसे घुमा रहा हूं बच्चों, दिस इज जाइलम। ओके, व्हाट इज दिस? जाइलम। तो रूट का जाइलम, ट्रंक का जाइलम, ब्रांच का जाइलम आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, सो वी कैन से दैट। और पानी कैरी कौन करता है? वाटर इज कैरीड बाय ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स। सो आई कैन से दैट ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स, ट्रैकिएट्स एंड vessels of root xylem, trunk xylem and branch xylem are interconnected to maintain a continuous flow of water। बच्चों समझ में आया? देखिए, पाइप आपस में जोड़ेंगे तभी तो वाटर को कैरी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये जो ब्लैक पेन है, ये है जाइलम ऑफ रूट, रेड पेन है जाइलम ऑफ ट्रंक। तो ये दोनों बच्चों जब तक जुड़ेगा नहीं, जब तक ये दोनों जुड़ेगा नहीं, पानी फ्लो नहीं होगा। ओके, अगर ठीक से नहीं जुड़ेंगे तो पानी यहां पर आके रुक जाएगा, इससे आगे पानी फ्लो नहीं होगा। सो वी कैन से दैट ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स ऑफ रूट, नेक्स्ट इज ट्रंक, नेक्स्ट इज ब्रांच आर इंटरकनेक्टेड टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। कहां से? फ्रॉम दी सॉइल। पानी को कहां से कलेक्ट करते हैं? फ्रॉम दी सॉइल टू दी लीफ। और पानी कहां तक जाता है बच्चों? टू दी लीफ। वाटर फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, कीप इन द माइंड, फ्रॉम दी रूट टू द शूट। तो हमेशा पानी बच्चों रूट से शूट में ही जाता है, यानी पानी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे से ऊपर ही है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बता दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स को लेके बच्चों। Now, first of all, water is transported in plants with the help of two techniques. One is called root pressure, another is transpiration pull. तो बच्चों, पेड़ में जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है, that is with the help of two technique to process. One is root pressure, another is transpiration pull. ठीक है बच्चों? So first we are going to discuss about root pressure. तो first किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? root pressure. तो रूट प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, मैंने ये जो फिगर बनाया है, दिस इज रूट हेयर। ये क्या है बच्चों? रूट हेयर, या तो सिंपली मान लीजिए रूट। ठीक है, एंड दिस इज रूट सेल। क्या है बच्चों? रूट सेल। इसमें देखिए बच्चों, मैंने दो चीज बनाया है, एक है डॉट और एक है क्रॉस। ठीक है बच्चों? So this dot is ions and this cross is water. ठीक है बच्चों? Is it clear? अब ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, रूट प्रेशर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों? रूट प्रेशर टेक्निक। आई एम टॉकिंग अबाउट what? Root pressure. Now you see carefully. In the first step, the root cell, okay, absorb this ion एक्टिवली यानी यूजिंग एनर्जी। तो एनर्जी को यूज करके बच्चों ये जो सेल है ये आयंस को अंदर खींच लेता है। तो ये जो आयन है ये अंदर चला जाता है। देखिए, अंदर चला गया। Am I right or wrong? So this ion gets into the root cell using energy of the cell. Now जब बच्चों ये आयंस अंदर चला जाता है, सो देयर अराइजेस डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सेल एंड इन द सॉइल। तो सॉइल में क्योंकि अगल बगल तो सॉइल है, और ये सेल में ये आयंस का डिफरेंस आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? आयंस का डिफरेंस। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ओके, अब आया समझ में? तो वंस अगेन, पहले क्या होता है? यूटिलाइजिंग एनर्जी, द सेल एब्सॉर्ब द आयंस। आफ्टर दिस देयर इज डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द सॉइल एंड द सेल। ठीक है, मान लीजिए आयंस सेल के अंदर चला गया, तो ऐसे समझिए कि सेल के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और मिट्टी में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, फर्क हो गया, आयन कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ गया। नाउ अब ये बताइए, ये फर्क को खत्म कैसे करेंगे?
So to eliminate this change in the concentration of ions, the cell absorb water. या तो बोलिए सेल एब्जॉर्ब वाटर, या तो वाटर एंटर्स इनटू द सेल. तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये जो वाटर है ये सेल के अंदर चला जाता है अपने आप से. सो टू एलिमिनेट द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, द वाटर एंटर्स इनटू द सेल. तो जैसे पानी अंदर चला जाता है बच्चों, सेल के अंदर में आयन कॉन्सेंट्रेशन और मिट्टी में आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है बराबर. आया समझ में? चलिए, कि नहीं आया और एक बार बताऊं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता है, तो मैं और एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनिए. तो फर्स्ट स्टेप क्या करता है? दिस सेल एब्जॉर्ब द आयन यूजिंग एनर्जी. ओके, आयंस अंदर जाने के बाद आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ जाता है, बाहर में कम हो जाता है. So there is change in the concentration of ions between the cell and the surrounding. समझ में अच्छी तरह से आ गया बच्चों? अब क्या होता है? To eliminate, okay, to eliminate the change in the concentration of ion, water automatically enters into the cell. तो अपने आप से पानी सेल के अंदर चला जाता है. अब मान लीजिए पानी का एक बूंद आपके टेबल में पड़ा है, आपने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो क्या होगा? अपने आप से पानी कपड़े के अंदर चला जाएगा. एम राइट? अपने आप से होता है ये काम. तो वैसा ही ये जो बाहर पानी है ये अपने आप से सेल के अंदर चला जाएगा, और सेल के अंदर जाने के बाद पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और बाहर ये हो जाएगा सेम. नॉट पानी का कॉन्सेंट्रेशन, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर और जो मिट्टी में है बच्चों सेम हो जाएगा. तो ऐसे करके पानी जो है सेल के अंदर चला जाता है. तो पहले कौन गया बच्चों? पहले आयंस गया. ओके, फिर आयंस के पीछे पीछे कौन गया? पानी गया. अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा? नाउ दिस सेल नंबर 2, ये है सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2. तो सेल नंबर 2 एब्जॉर्ब द आयन एक्टिवली. एक्टिवली मतलब यूजिंग एनर्जी. अब ये आयंस इसके अंदर चला गया बच्चों, तो क्या होगा बताइए? इस सेल में और इस सेल में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ जाएगा. देयर विल बी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. अब बताइए क्या होगा? अपने आप से ये जो पानी है ये यहां चला जाएगा. जैसे सूखा कपड़ा पानी को खींच लेता है, ये सेल इस पानी को खींच लेगा विदाउट यूजिंग एनर्जी. अब पानी जाते साथ ही बच्चों यहां पे आयन कॉन्सेंट्रेशन और ये सेल में आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा. नाउ दिस प्रोसेस रिपीट्स. फिर से आयंस पहले यहां जाएगी यूजिंग एनर्जी, फिर उसके पीछे पीछे पानी जाएगी, और जब पानी जाएगी तो आयन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है वो वैनिश हो जाएगा. सो लाइक दैट, ऐसे करते करते आपका जो आयंस है वो आगे पानी पीछे, आयंस आगे पानी पीछे, और अल्टीमेटली पानी पेड़ के ऊपर और अंदर चढ़ जाएगा. समझ में आया बच्चों? सो दिस इज हाउ द रूट प्रेशर इज वर्किंग. सो रूट प्रेशर का बच्चों 2 डिसएडवांटेज है. सबसे पहला, हियर वाटर कैन रीच द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल प्लांट्स ओनली. यानी छोटे छोटे पेड़ में ही ये रूट प्रेशर काम करता है. बड़ा बड़ा पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़ है या तो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उसमें ऊपर तक पानी रूट प्रेशर की मदद से नहीं जा सकता है. सो रूट प्रेशर will bring water to the aerial parts of small plants only, not for bigger plants. And secondly, root pressure involves the expenditure of energy. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो रूट सेल है वो एनर्जी को यूज करके आयंस को खींचता है. यानी रूट प्रेशर को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को एनर्जी खर्चा करना पड़ता है. सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज, दैट इट रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म रूट प्रेशर. तो ये 2 डिफरेंस है बच्चों. ठीक है, अब एक बार रीड कर लेते हैं. चलिए, फर्स्ट इज इन दिस प्रोसेस रूट सेल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल actively takes up ion using energy,
Due to this, the concentration of iron in the cell in the soil changes, and to eliminate this change in the concentration of ions, water enters into the cell, and after this a continuous column of water is maintained to take the water to various parts of the plants. The disadvantage of root pressure is that pressure is not enough to lift water to the aerial parts of higher plants. ठीक है बच्चों, एरियल पार्ट्स यानी ऊपर का जो पार्ट होता है, जो लीफ होता है, ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं एरियल पार्ट्स, ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, ओके, ऑफ हायर प्लांट्स. Hence root pressure is only done in smaller plants. Root pressure also involves the expenditure of energy. इसमें एनर्जी को भी यूज होता है. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो अभी आप नोट्स बना लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर को लेके. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.